अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 5 और व्यू जेएस के इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा लारावेल 5 और व्यू जेएस की ट्यूटोरियल की सीरीज़ का 5वां हिस्सा है, मतलब पार्ट 5 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे हम जो बूटस्ट्रैप की मॉडल विंडो है उसको यूज़ करते हुए अपने डेटाबेस में रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमारा जो प्रोजेक्ट है l5blog.local वो नज़र आ रहा होगा, और इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि काफ़ी सारी पैजिनेशन क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि ऐड वाले इस ट्यूटोरियल को क्रिएट करने से पहले मैंने कुछ टेस्ट किए थे, तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी सारा रिकॉर्ड आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसमें यहाँ पर मैं थोड़ी सी चेंजेस भी करूँगा, और हमारे पास यहाँ पर टर्मिनल में आप यहाँ पे देख सकते हैं npm run watch भी एग्जीक्यूटेड है, ताकि हम जो चेंजेस app.js फाइल में करें वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएं फ़ौरन। तो अब चेंजेस हमने क्या करनी है, सबसे पहले हमने मॉडल में कंट्रोलर में चेंजेस करनी है, ताकि हमारा रिकॉर्ड जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे शो, ताकि जो हम रिकॉर्ड जैसे ही ऐड करें वो हमें यहाँ पे अपडेट होता हुआ भी नजर आए कि वो रिकॉर्ड लाइव अपडेट हो रहा है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें सबसे पहले अपने टेक्स्ट एडिटर की तरफ जाना होगा, जो कि सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है। वहाँ से हम अपने कंट्रोलर में जाएंगे और टू डू कंट्रोलर के अंदर हम यहाँ पे जहाँ पे हमने पैजिनेट यूज़ किया है, यहाँ पे पहले और पैजिनेट से पहले ऑर्डर बाय का क्लॉज लगाएंगे, मेथड लगाएंगे, उसके बाद पैजिनेट को कॉल करेंगे, और यहाँ पे हम यहाँ पे पैजिनेशन को भी 5 कर लेते हैं। तो ऑर्डर बाय में हम क्या लिखेंगे कि ऑर्डर बाय क्रिएटेड एट, जो हमारे पास डेटाबेस में कॉलम है क्रिएटेड एट, और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, ताकि जो लास्ट रिकॉर्ड हम इंसर्ट करें वो सबसे पहले हमें टॉप पे नज़र आए। तो ये हमने लिखा, इसके बाद हमने इसको सेव किया, और कोई इसमें इंडेक्स में चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो वापस हम जब आएंगे अपने प्रोजेक्ट की तरफ, तो यहाँ पे मैं इस पेज को जब रीलोड करूँगा तो जो रिकॉर्ड हमने सबसे लास्ट में ऐड किया था वो यहाँ पे अब आपको नज़र आ रहा है। 59 नंबर रिकॉर्ड जो है वो इस वक्त टॉप पे है, और उसके बाद जो लास्ट पेज पे हमारा रिकॉर्ड है वो 5 नंबर रिकॉर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चूँकि हमने एडिट किए थे कुछ रिकॉर्ड्स, तो इस वजह से थोड़ी सी वो आप कह सकते हैं कि ऑर्डर में थोड़े चेंजेस हैं। लेकिन जैसे ही हम अपना 60 नंबर रिकॉर्ड, जो यहाँ पे लास्ट 59 है, 60 नंबर रिकॉर्ड ऐड करेंगे, वो यहाँ पे आपको शो होगा। तो चलिए अब इसकी कोडिंग की तरफ चलते हैं। ऐड रिकॉर्ड की कोडिंग कैसे करनी है, तो सबसे पहले हमें चाहिए होगी मॉडल विंडो। तो मॉडल विंडो हमने कहाँ पे ऐड करनी है, अपने रिसोर्सेज में जाएंगे फोल्डर में, वहाँ से एसेट्स के फोल्डर में, वहाँ से जेएस के फोल्डर में, और वहाँ से हम जाएंगे कंपोनेंट्स के फोल्डर में। कंपोनेंट्स के फोल्डर में हम एक नया कंपोनेंट ऐड करेंगे विद न्यू फाइल, और इसका नाम रखेंगे ऐड मॉडल कंपोनेंट डॉट व्यू। इसको सेव करेंगे हम, और जैसा कि आप जानते ही हैं हमारे पास व्यू के 3 पार्ट होते हैं, टेम्पलेट, स्क्रिप्ट, और इसके बाद हमारे पास स्टाइल होता है, जिसके साथ हम स्कोप का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। और यहाँ पे इसमें हम यहाँ पे एक्सपोर्ट, डिफ़ॉल्ट और सिंपल ये हम यूज़ करते हैं, और जो काम हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे व्यू के लिए वो यहाँ पे हम ऐड करेंगे। अब टेम्पलेट के अंदर हमें यहाँ पे चाहिए मॉडल विंडो। तो जैसे मैंने आपको दोस्तों को बताया कि मैंने सबलाइम टेक्स्ट में बूटस्ट्रैप 3 के जो स्निपेट्स हैं वो इंस्टॉल किए हुए हैं, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे सिंपल लिखना पड़ेगा BS3 और मॉडल लिखूंगा और फिर एंटर प्रेस करूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास मॉडल विंडो ऐड हो गई है। अब मॉडल विंडो को एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास जहाँ पे A टैग यूज़ होता है, जिसको हम href उस मॉडल की ID देते हैं, और साथ उसका डाटा टॉगल जो टाइप होती है वो मॉडल होती है। अब ये हम इसको ऐड मॉडल कह सकते हैं कि ये रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए होता है। तो फिर जो हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है ये सारा मॉडल विंडो का है, तो इसमें यहाँ पे ये आईडी वही वाली हम आईडी देंगे जो हमने href में दी है, यहाँ पे ऐड मॉडल। ठीक हो गया, यहाँ पे ये होगी। अब ये जो A टैग है ये हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, इसको यहाँ से हम कट करेंगे। ये हमें चाहिए किसमें, टास्क कंपोनेंट में, क्योंकि हम इस मॉडल विंडो को टास्क कंपोनेंट में ऐड करेंगे। तो जो टास्क कंपोनेंट का हमने बटन ऐड किया था यहाँ पे टॉप पे प्लस वाला, उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा A टैग में। तो यहाँ पे मैंने इसको A कर दिया और यहाँ पे भी इसको A कर दिया। फिर यहाँ पे मैंने href में लिख दिया #add मॉडल, और आपको याद होगा हमने ये आईडी कहाँ पे दी थी, हमने ये आईडी दी थी यहाँ पे, ये वाली ऐड मॉडल। तो डाटा टोगल जो इसकी प्रॉपर्टी है, डाटा टोगल इज इक्वल टू मॉडल दे देंगे। ये लिख के हमने सेव किया। अब हमारा ये जो मॉडल विंडो है ये क्रिएट हो चुकी है।
लेकिन अभी हमने इसको एम्बेड करना है यहाँ पे। और आपको पता ही है कि मॉडल विंडो चूंकि पॉपअप में ओपन होती है तो इसको जहाँ पे हम दिल करें वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रो के एंड पे इसको ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक आईडी लूंगा मॉडल की और उसके अंदर इंसर्ट करूंगा इसको। तो इसको इंसर्ट करने का तरीका ये है कि अब इस कंपोनेंट को ऐड मॉडल कंपोनेंट डॉट व्यू को हमने अपने इस टास्क कंपोनेंट डॉट व्यू में इसका चाइल्ड बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्क्रिप्ट में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे व्यू कंपोनेंट और इसका कोई भी नाम दे सकते हैं हम, जैसे ऐड टास्क दे देता हूँ मैं नाम। फिर इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर और यहाँ पे अब जैसे मैंने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में बताया था कि जब हम ऐसा कंपोनेंट ऐड करते हैं जो हमने npm के थ्रू इंस्टॉल किया होता है तो उसके लिए हमें पाथ देने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन चूंकि ये कंपोनेंट हमने खुद क्रिएट किया है तो इसके लिए यहाँ पे हमें पाथ और उसका एक्सटेंशन लाजमी देना होगा। तो ऐड कंपोनेंट सॉरी ऐड मॉडल कंपोनेंट डॉट व्यू, ये हमने ऐड कर दिया। अब ये जो ऐड टास्क हमने इसको की दी है, ये की हमारी यहाँ पे एज अ टैग यूज होगी। तो ऐड टास्क हमने ये यहाँ पे ऐड कर दिया। अब जो हमारी ये जो मॉडल विंडो वाला कंपोनेंट है ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। इसको आप एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पे रीलोड करते हैं तो यहाँ पे अब मैं जब इस ऐड बटन को क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे मॉडल विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे मैंने ओपन किया तो यहाँ पे मॉडल टाइटल और ये हमारे पास मॉडल विंडो ओपन होगी। अब इस मॉडल विंडो में जो भी आप चेंजेस करना चाहें वो यहाँ पे हम ऐड मॉडल कंपोनेंट में आएंगे तो यहाँ पे हम चेंजेस करेंगे। तो ये हमारे पास है मॉडल, जो आप कह लो कि ये हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट मॉडल है इसका सबसे पहले हम मॉडल टाइटल चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको नाम देते हैं ऐड न्यू रिकॉर्ड। तो ये ऐड न्यू रिकॉर्ड के लिए। फिर बॉडी के अंदर जाके बॉडी में हम यहाँ पे ऐड करेंगे न्यू रिकॉर्ड के लिए ऐड न्यू रिकॉर्ड। एक टेक्स्ट एरिया यूज़ कर लेते हैं हम। टेक्स्ट एरिया सबसे पहले लेबल और यहाँ पे हम इसको इनपुट को इसके अंदर यूज़ नहीं करना, लेबल फॉर नेम। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड न्यू टास्क और यहाँ पे अब हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट एरिया को नेम इसका होगा नेम, आईडी होगी इसकी नेम और क्लास होगी इसकी फॉर्म कंट्रोल और इसका जो हम मॉडल देंगे वी मॉडल जिसके साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे ताकि वो चेंजेस उसमें रिफ्लेक्ट हों, वो होगा हमारे पास। आप उसको कोई भी नाम, मैं उसको नाम दे देता हूँ रिकॉर्ड के नाम से, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक एक्सपोर्ट डाटा होना चाहिए। अब जैसे कि मेन जो व्यू कंपोनेंट होता है उसमें डाटा एट्रीब्यूट होता है जबकि कंपोनेंट्स के अंदर वो एक मेथड होता है। तो यहाँ पे रिटर्न करेगा हमें रिकॉर्ड और बाय डिफ़ॉल्ट ये एम्प्टी होगा। ठीक हो गया। यहाँ पे ये रिकॉर्ड यहाँ तक ये वर्किंग में। अब जो भी हम रिकॉर्ड में ऐड करेंगे चीज़ वो यहाँ पे इसमें रिफ्लेक्ट होगी इस वेरिएबल में। हम इसको टेस्ट करते हैं आगे बढ़ने से पहले ताकि आपको साथ साथ उसका पता भी चलता जाए। तो इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाऊँगा, व्यू टैब, ये मैंने व्यू एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है जिसके बारे में मैंने व्यू जीएस की अपनी जो सीरीज़ बनाई थी उसमें मैंने बताया था। आप इसको क्रोम में ऐड करना चाहें तो कर लें। तो अब हमारे टास्क कंपोनेंट के अंदर दो सब कंपोनेंट्स हैं, एक पैजिनेशन वाला जो हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में ऐड किया था और एक ऐड टास्क वाला। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकॉर्ड का वेरिएबल है। अब ऐड को क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी रिकॉर्ड आप देखें मैं ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये नीचे रिकॉर्ड में ये रिफ्लेक्ट हो रही है चेंजेस, देख सकते हैं आप। तो इट मीन्स हमारा जो रिकॉर्ड है अब वो रेडी है इंसर्ट होने के लिए डेटाबेस में। अभी मैं इस पर वैलिडेशन वगैरह नहीं लगाऊंगा, मैं नेक्स्ट में इसके लिए एक सेपरेट ट्यूटोरियल बनाऊंगा वैलिडेशन का। तो फिलहाल हम सिर्फ रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। तो चलिए अब रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ पे मेथड्स की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। डाटा के बाद एक कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद हम लिखेंगे मेथड्स और इस मेथड की प्रॉपर्टी के अंदर हम सारे यहाँ पे अपने मेथड ऐड करेंगे। तो ऐड रिकॉर्ड का पहला हमारा मेथड है, ये कॉल होगा जब हम इस बटन को क्लिक करेंगे सेव चेंजेस वाले बटन को। तो ऐट द रेट ये लिख दें या वी ऑन क्लिक लिख लें ऐट द रेट और इसके बाद या लिख दें वी ऑन क्लिक इज इक्वल टू, आप यहाँ पे कोई भी मेथड में जो हमने मेथड ऐड किया ऐड रिकॉर्ड पे कॉल कर लें या सिंपल आप ऐट द रेट क्लिक लिख लें। तो ये सेम है, ऐट द रेट क्लिक इज इक्वल टू ऐड रिकॉर्ड किया हमने। अब इस ऐड रिकॉर्ड में हम एक्सियोस को रन करेंगे। तो एक्सियोस को मेथड हमने यूज़ करना है पोस्ट का मेथड। तो पोस्ट का मेथड लिखेंगे फिर डॉट देन और यहाँ पे हमारे पास डाटा रिटर्न होगा जो भी मतलब इंसर्ट होने के बाद और यहाँ पे हम उसको कंसोल डॉट लॉग डाटा कर लेंगे। फिर हम डॉट कैच करेंगे, अगर कोई एरर वगैरह है तो हम उसको यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एरर कर लेंगे। तो ये सिंपल सा हमारे पास एक्सियोस को सेटअप है। अब एक्सियोस के लिए यहाँ पे आपको याद होगा हमने यूआरएल जो क्रिएट की थी वो थी हमारे पास http l5blog.local/tasks।
मतलब ये कि जैसे ही हम टास्क को पोस्ट के साथ कॉल करेंगे तो वो मेथड कॉल होगा हमारा टू डू कंट्रोलर के अंदर जो स्टोर का मेथड है, और जब हम गेट मेथड के थ्रू उसको हिट करेंगे तो इंडेक्स वाला मेथड टू डू कंट्रोलर से एग्जीक्यूट होगा। अब पोस्ट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे एक एरे ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, सॉरी पैरामीटर्स चाहिए जो हमने डाटा पास करना है। तो यहाँ पे हमें हमारे पास जो वेरिएबल है वो है नेम का, तो नेम लिखेंगे और कॉलन डाल के दिस डॉट रिकॉर्ड लिख देंगे। तो इस रिकॉर्ड की जो भी वैल्यू होगी वो नेम में पास हो जाएगी और ये नेम हमारा हिट होके चला जाएगा हमारे टू डू कंट्रोलर में, इसके पास स्टोर मेथड के पास। तो स्टोर मेथड में हमने यहाँ पे वैलिडेशन का एक शुरू में बनाया था, कोड लगाया था, तो फिलहाल हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे रिक्वेस्ट को ही यूज़ कर लेते हैं। इसको मैं अलग से एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा वैलिडेशन का। तो रिक्वेस्ट के जरिए हमने इसको लिया और रिक्वेस्ट के साथ हम इसको यहाँ पे अब इंसर्ट करेंगे डाटाबेस के अंदर। अब रिक्वेस्ट करने का तरीका ये, ऐड करने का तरीका ये है कि यहाँ पे हम लिखेंगे टू डू इज इक्वल टू, अब इंसर्ट करने का तरीका क्या है, डेफिनेटली हम लिखेंगे ऐप, और अगर हमने ऊपर ऐप को ऐड किया हुआ है ऐप टू डू को तो लिखेंगे टू डू कॉलन कॉलन क्रिएट और रिक्वेस्ट ऑल, सिंपल हम ये लिखेंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे इफ टू डू, मतलब रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो गया। तो अब हम यहाँ पे हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे ये वाला सेम टास्क ये वाला रन करना है, इस चीज़ को हमने दोबारा से एग्जीक्यूट करना है ताकि हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो फ्रेश होके हमारे पास रिटर्न हो जाए। तो टास्क के अंदर हम यहाँ पे ऐड करेंगे इसको टास्क को, और फिर इस टास्क को हम जेसन के फॉर्मेट में 200 के साथ रिटर्न कर देंगे अपने जहाँ से हमने इसको कॉल किया, मतलब यहाँ पे ऐड मॉडल में, यहाँ पे हम इसको रिटर्न कर देंगे इस जगह पे देन के पास। अब यहाँ पे देन के पास मैं यहाँ पे इंसर्ट करके आपको रिकॉर्ड दिखा देता हूँ कि मैं इसको रीलोड करता हूँ एक दफ़ा ताकि ये रिफ्रेश हो जाए। तो आप देखेंगे अभी ये पेज रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा 60 नंबर, लेकिन पेज रिफ्रेश नहीं होगा। मैं इसको क्लिक करता हूँ, रिकॉर्ड एडिट विदाउट पेज रिफ्रेश, मतलब इस रिकॉर्ड को अपडेट नहीं किया, पूरा पेज रिफ्रेश नहीं होगा लेकिन ये सिर्फ कंपोनेंट रिफ्रेश होगा। तो अभी नहीं होगा, वो बाद में सेव चेंजेस किए तो हमारा रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाटा जो है वो ओके आ गया हमारे पास, और स्टेटस 200 स्टेटस टेक्स्ट ओके। अब मैं अगर इसको क्लोज करूँ और इस पेज को रीलोड करूँगा तो हमारे पास 60 नंबर रिकॉर्ड जो है वो ऐड हो चुका होगा, ये देख सकते हैं आप रिकॉर्ड ऐड हो चुके हैं। अब हमने ये करना है कि जैसे ही हम एक रिकॉर्ड ऐड करें वो ऑटोमेटिकली ये पेज जो है वो अपडेट होता जाए। ये वाला पोर्शन जो ऑल टू डू टास्क वाला पोर्शन है ये खुद बहुत अपडेट होता जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिलेशन बनाना पड़ेगा दो कंपोनेंट्स के दरमियान व्यू के, एक टास्क कंपोनेंट में और एक उसका चाइल्ड है ऐड टास्क में। तो सबसे पहले हम ऐड टास्क में से जब हम रिकॉर्ड ऐड करेंगे, जैसे ये रिकॉर्ड हम ऐड कर रहे हैं देन पे जा रहा है, तो यहाँ पे अब हमें लिखना पड़ेगा दिस डॉट एमिट। एमिट क्या करता है, एमिट एक इवेंट जनरेटर है जो कि एक इवेंट जनरेट करता है ग्लोबली। फिर आप उस इवेंट को कैप्चर कर सकते हैं किसी भी उसके मतलब जिस जगह से आप उसको एमिट कर रहे हैं वहीं उसी इन्वायरमेंट में आप उसको कैप्चर भी कर सकते हैं, और ग्लोबली उसको कैप्चर करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। अभी हम उसी कंपोनेंट के साथ उसको सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ रिकॉर्ड एडिट के नाम से एक मैंने इवेंट जनरेट किया, रिकॉर्ड एडिट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब इसको जो पैरामीटर मैंने पास करना है, पैरामीटर हमारे पास जो होगा वो होगा डाटा, मतलब जो डाटा हमने फेच किया है हमारे पास रिटर्न हुआ है वो डाटा हम इसको पास कर दिया हमने एमिट के थ्रू। तो यहाँ पे हमारा काम खत्म हुआ। अब ऐड मॉडल कंपोनेंट का टास्क कंप्लीट हुआ। अब हम जाएंगे टास्क कंपोनेंट की तरफ और यहाँ पे इस इवेंट को हम कैप्चर करेंगे। तो इवेंट को कैप्चर करने के लिए जैसे हमने @क्लिक लिखा है इसी तरीके से हम लिखेंगे @रिकॉर्ड एडिट, कि जब ये इवेंट ट्रिगर हो रिकॉर्ड एडिट का तो क्या करो, अपडेट या रिफ्रेश रिकॉर्ड, ये वाला मेथड मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ, रिफ्रेश रिकॉर्ड, ये वाला मेथड कॉल करो, रिफ्रेश मेथड। अब ये मेथड हमें यहाँ पे बनाना होगा मेथड्स की प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो यहाँ पे मैं इसको क्रिएट करता हूँ और ये मेथड हमें डाटा रिटर्न कर रहा है, ठीक है, ये हमें डाटा रिटर्न कर रहा है। तो इस डाटा को अब हमने पोस्ट जो हमारे टास्क हैं उसके अंदर हमने इसको पुश करना है। तो सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट टास्क इज इक्वल टू डाटा डॉट डाटा, क्योंकि डाटा जो हमें वेरिएबल रिटर्न हुआ उसके साथ हमें डाटा रिटर्न हुआ है, मतलब उसके अंदर डाटा के अंदर डाटा। ये तो हमने चले मैं इसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पे अब रिकॉर्ड के अंदर जो डाटा है वो इस दिस डॉट टास्क में ऐड हो जाएगा और हमारा पेज जो है वो जो पोर्शन है वो ऑटोमेटिकली इसको एम्प्टी करेगा इस टास्क को, और दोबारा से जब इसको ऐड करेगा तो हमारा रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अब इसको मैं रीलोड करता हूँ पेज को।
रीलोड हुआ। अब मैं यहाँ पे देखिए 60 रिकॉर्ड ऐड हो चुके हैं। अब जैसे मैं एक नया रिकॉर्ड ऐड करता हूँ, न्यू रिकॉर्ड विद पेज ऑटो रिफ्रेश, पेज नहीं विद कंपोनेंट। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे व्यू में भी जाते हैं हम, यहाँ पे इसको यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो कंपोनेंट्स में हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं डाटा में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट 0 है वो ID 60 है। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो आपने देखा अब हमारे पास ID यहाँ पे भी 61 होगी और यहाँ पे हमारे पास पीछे अब अगर आपको नज़र आ रहा हो तो 61 रिकॉर्ड ऐड हो गया। अनदर रिकॉर्ड विद पेज फ्रेश, मैं इसको सेव करूँगा तो ये 61 जो ये 62 हो जाएगा, ऊपर एक नया रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली अपडेट हो रहा है, रिकॉर्ड ऐड हो रहा है विदाउट पेज रिफ्रेश। जस्ट जैसे ही हम पेज को सेव करते हैं तो हमारा वो रिकॉर्ड जो है वो ऐड हो रहा है इसके अंदर, डाटा के अंदर। और ना सिर्फ यहाँ पे ऐड हो रहा है बल्कि मैं आपको डेटाबेस में भी दिखाऊं, वहाँ पे भी वो अपडेट हो रहा है रिकॉर्ड। L5 DB L5 ब्लॉक का हमारा जो था वो टास्क टू डूज वाला था। और यहाँ पे हमारे पास ब्राउज करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 62 रिकॉर्ड्स जो है वो ऐड हो चुके हैं और यही रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पे फ्रंट एंड में भी शो हो रहे हैं। और हम अब इस ऐड बटन को यूज़ करते हुए जितना रिकॉर्ड ऐड करते जाएंगे वो रिकॉर्ड ऐड होता जाएगा और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। जैसे हम यहाँ पे अब ऐड करते हैं और यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ रही है कि अनदर जो रिकॉर्ड है वो ऑटोमेटिकली जो वही लास्ट रिकॉर्ड है वो उसको ऐड कर रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ऐड मॉडल है उसमें दिस नेम रिकॉर्ड के बाद हम इसको मतलब दिस डाटा को हम सेट कर देंगे एम्प्टी। तो यहाँ पे एंड पे दिस डॉट रिकॉर्ड इज इक्वल टू एम्प्टी कर देंगे, खाली कर देंगे ताकि वो उसको दोबारा से शो ना करे। मतलब अब अगर मैं इसको एक दफ़ा रिकॉर्ड ऐड करता हूँ 63 नंबर रिकॉर्ड ऐड होगा, रिकॉर्ड एडिड विद फ्रेश कंपोनेंट, जो भी आप लिखना चाहें। मैं सेव करूँगा तो 63 नंबर ऐड हो गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो रिकॉर्ड यहाँ से रिमूव भी हो गया। मैं इसको क्लोज करूँगा और दोबारा इसको क्लिक करूँगा तो ये एम्प्टी है। अब इसमें हम एक और चीज़ भी ऐड करते हैं कि मैसेज के आपको मैसेज भी आना चाहिए कि भाई ये रिकॉर्ड एडिड सक्सेसफुली। तो इसके लिए हमें ऐड कंपोनेंट्स को ही यूज़ करना पड़ेगा कि ऐड कंपोनेंट के अंदर हम मैसेज डिस्प्ले कराएंगे बॉडी पोर्शन में। यहाँ पे मैं मैसेज डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ तो एक मैं P टैग लगा लेता हूँ और P में अब यहाँ पे मैं इसकी क्लास लगा देता हूँ अलर्ट, अलर्ट सक्सेस। एरर वाली हम बाद में देखेंगे। और यहाँ पे मैं अब वी इफ़ यूज़ करूँगा, वी इफ़ इज इक्वल टू दिस डॉट सॉरी दिस नहीं यहाँ पे आएगा, यहाँ पे रिकॉर्ड डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0 हो तो फिर यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हो जाए रिकॉर्ड वाला, सॉरी यहाँ पे हमें सक्सेस का मैसेज डिस्प्ले हो जाए। सक्सेस का मैसेज हम यहाँ पे बनाएंगे, सक्सेस स्टार्ट में जो है वो एम्प्टी होगा और यहाँ पे अब हमें यहाँ पे जहाँ पे हमने ये एमिट किया या इसके बाद फ़ौरन बाद हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इसको यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे आप लगाने के लिए चूँकि हमें मल्टीपल लाइंस यूज़ करनी है तो मैं यहाँ से इसको कट करूँगा और यहाँ पे करली ब्रेसेस हमें अब यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि अब हम एक से ज़्यादा रिकॉर्ड को लाइंस को ऐड कर रहे हैं। तो दिस डॉट सक्सेस इज इक्वल टू टास्क एडिड सक्सेसफुली, यहाँ पे हमने ये लिख दिया दिस डॉट सक्सेस इज इक्वल टू टास्क एडिड सक्सेसफुली। इसको सेव किया। सेव करने के बाद हम दोबारा पेज को रिफ्रेश करते हैं एक दफ़ा। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे एक नया रिकॉर्ड, तो न्यू रिकॉर्ड एडिड विद मैसेज। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे मैंने टाइप करना शुरू किया और चूंकि वो मैंने वी मॉडल ऐड किया हुआ है और लेंथ इसकी इंक्रीज़ हो जाती है तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो ऐड हो रहा है मैसेज। तो जैसे वो एम्प्टी होता है तो वो उसको भी खाली कर देता है। तो रिकॉर्ड डॉट लेंथ की बजाय हम यहाँ पे कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। मतलब मैसेज आपने ऐड करना है सक्सेस का, तो जैसे ही सक्सेस की लेंथ जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी तो ये एमिट होने के बाद उसका जो है सक्सेस का मैसेज डिस्प्ले कर रहा है। तो हम यहाँ पे दिस रिकॉर्ड सॉरी दिस सक्सेस यहाँ पे और रिकॉर्ड की बजाय यहाँ पे हम लिख लेते हैं रिकॉर्ड डॉट लेंथ, बल्कि सक्सेस डॉट लेंथ लिखते हैं कि इसकी जो सक्सेस है वो लेंथ जब ज़्यादा हो, क्योंकि जब ये इसमें टास्क ऐड हो जाएगा तो फिर उसके बाद उसको वो अपडेट करेगा। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी अभी मुझसे। तो खैर एनीवेज यहाँ पे अब हम प्लस पे क्लिक करेंगे, न्यू टास्क विद मैसेज ये लिखा हमने। आप देख रहे हैं अब वो मैसेज ऐड नहीं हो रहा। अब जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास वो टास्क एडिड सक्सेसफुली का मैसेज डिस्प्ले
ऑटोमेटिकली हो गया। अब आप इसको डिसमिसेबल बनाना चाह रहे हैं वो बना सकते हैं, जो भी करना चाहें इसके साथ आप कर सकते हैं। तो साथ ही हमारा आप बैक साइड पे देख सकते हैं कि रिकॉर्ड जो है वो न्यू टास्क मैसेज एडिड भी ऐड हो गया। तो इसके अलावा यहाँ पे मैंने ऐड का बटन लगाया था, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें इसको एक्चुअली एडिट करना था कि एडिट, डिलीट और प्रीव्यू। खैर इसको मैं अभी चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास टास्क है, तो टास्क के अंदर यहाँ पे ये मुझसे मिस्टेक हुई थी कि ऐड नहीं लगाना, हमें एडिट लगाना है। तो ये एडिट हमने करना था, तो ये सिंपली एडिट हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने डिटेल में देखा और कंपोनेंट्स को आपस में रिलेशन भी देखा कैसे बनाते हैं, इवेंट्स के थ्रू भी बना सकते हैं, और इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारे मेथड्स हैं, वो आगे स्टेप बाय स्टेप हम सीखते जाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कैसे हम इस पर वैलिडेशन लगा सकते हैं कि जब हम रिकॉर्ड को इंसर्ट करें तो वो वैलिडेट हो। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम इसी रिकॉर्ड इंसर्शन पे वैलिडेशन लगाएंगे। तो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू कंसिडर एंड सब्सक्राइब टू इट। एंड थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।